गीता नारायण 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 नारायण। प्राय महीने के अंत में महर्षि के जो वेदांत परक हैं वो ही चुने हैं। तो कल भी आया था कि महात्मा का अनुभव क्या है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। आज महर्षि का जो आज का पृष्ठ है वो परम पूज्य महर्षि के प्रवचन हुए थे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पे। तो उसमें बड़े विस्तार में महर्षि ने एक एक श्लोक पे व्याख्या की थी। विभूति योग के नाम से बाद में मतलब उसको सुन के लिख लिया गया। महर्षि के समय में भी विभूति योग तो था, पर वो सुन के लिखा हुआ नहीं था। वो जो नोट्स बनाते थे लोग कथा में, तो उसी को आधार लेके विभूति योग 2 खंडों में छपा हुआ था शायद। तो वो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमको जब सब प्रवचन ही मिल गए। तो और सतीश जेठी ने काफ़ी लिखा अपने समय में। तो विभूति योग किसने लिखा हो तो मुझे नहीं ध्यान में है, पर वो बाद में महर्षि की लीला समरण के बाद में बहुत सारी पुस्तकें जो रिकॉर्डेड थी और उसको फिर वापस सुन के लिखवाया गया, वो बहुत सारी पुस्तकें छपी। मतलब उसका पुस्तकें पहले से भी थी, पर वो एक एक वर्ड बाय वर्ड नहीं थी। सुन के लिख देने के बाद क्या है कि फिर अब वो अगर हम सुने भी, आजकल उपकरण भी है तो सुन भी सकते हैं, और सुन के पुस्तक भी सामने रहेगी। तो उसी विभूति योग जो पुस्तक है उसमें से 314 पृष्ठ पे महर्षि ने ये बात बताई है। तो बात क्या है? शीर्षक है, बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। तो अभी हम लोगों का जो गीता का चल रहा है, तो कल शाम को जो प्रसंग आया था, क्योंकि मनोहर जी रचना बैठे हैं, तो उस प्रसंग में ये बात आई थी कि भाई जो संसार है वो तो हमको अपने आँख से, कान से, नाक से, है ना, त्वचा से, जीभ से, इसका तो मतलब अनुभव होता है संसार का। पर आप लोग जो आत्मा की बात करते हो, वो आत्मा की तो प्रतीति होती नहीं है। बात सत्य है, क्योंकि आत्मा की प्रतीति अथवा आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? नहीं होता है। तो वहाँ आप लोगों को याद होगा जवाब दिया था महेशानंद गिरी ने इस प्रश्न का कि आत्मा की जो प्रतीति है वो मैं रूप से होती है। यानी हम जो अपने को मैं बोलते हैं वो ही आत्मा है। आत्मा की प्रतीति बाह्य नहीं है। हाँ, तो फिर उसकी एक दूसरी बात बताई कि वो जो मैं है वो चेतन है। तो और बात भी ठीक है, क्योंकि चेतन है तभी तक उसका महत्व है। अभी मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो भाई स्वामी जी हैं और बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो एक थे महर्षि के शिष्य भरत जी करके उनका नाम था। तो कथा में मैं तो बम्बई था महर्षि की सेवा में, और हम लोगों को खबर मिली कि मंच पर बैठे बैठे प्रवचन कर रहे थे शिव जी के मंदिर में। प्रवचन करते करते लोगों को लगा कि कुछ ऐसे कुछ भाव आ गया, कुछ ये नहीं समझ में आया कि भाई हार्ट अटैक हो गया और ये तो शरीर ही पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जो है वो चेतन है। अब वो क्या हुआ कि बोलते बोलते ही चला गया वो चेतन। तो चेतन चला गया का मतलब क्या है? जो आत्मा है वो तो कहीं जा नहीं सकता, पर वो जो आत्मा का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है, तो वो अंतःकरण जो है उसकी एक्सपायरी डेट है ना। सुरेश अब जो भी है उसका समय आ गया, कोशिश तो पूरी करी डॉक्टरों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं करी, पर उसके बाद कोई बचा थोड़ी सकता है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, जिस दिन वो क्षण आ जाएगा उस दिन फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए शरीरों के बारे में, खैर अपना तो वहाँ प्रसंग ये चल रहा है कि शरीर को लेकर वो जो अर्जुन शोक कर रहा है कि ये सब मर जाएंगे, मैं उनको मारूंगा। तो आज बड़े विस्तार में बताएंगे भगवान कि ये सब भ्रांति है कि मैं मारूंगा और वो मर जाएंगे। और वो भ्रांति क्यों है? क्योंकि हमने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करी। ये मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि आगे जब पृष्ठ में हम प्रवेश करेंगे तो उसी मैं को लेकर महर्षि चर्चा करेंगे। तो वो जो मैं है, यानी आत्मा जो है, वो हम सब में मैं के रूप में एक बात, और चेतन
क्योंकि अब वही व्यक्ति बैठा है मंच पे, पर अब प्रवचन नहीं हो रहा है और मर गया। तो अब वो मैं जो है वो बोल भी नहीं सकता मैं, और चेतन भी नहीं रहा, अब उसको फूंकना पड़ेगा शरीर को। आत्मा तो रहेगा, आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा का जो प्रतिबिंब उसमें अंतःकरण में पड़ रहा था, वो अंतःकरण जीवात्मा जो है वो किसी और शरीर में चला जाएगा, सीधी बात है। तो वो हमारा गीता का प्रसंग चल रहा है। तो अब चूंकि वो मैं के बारे में महाराज जी बोलेंगे आज कि वो क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी भूमिका बना दी। तो कह रहे हैं कि बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। अब देखिए क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हमारा श्री आज के पृष्ठ में। होता क्या है सुरेंद्र भाई कि हम लोगों को अपने जो भी संस्कार है, संसारी लोगों को, हम लोगों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों ने तो फिर भी थोड़ा सत्संग किया है, थोड़ी थोड़ी बातें पता है, अनुभव भले उसका नहीं है पर फिर भी बातें तो पता ही है। पर संसारी लोगों को ये जो संसार है वो ठोस सत्य है ना। तो हम भी जब लोग मतलब उस स्थिति में रहे तो हम लोगों के लिए भी वो ठोस सत्य था। ये तो मतलब ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भाई बचपन से ही साईं से जुड़े हुए हैं, है ना। वैसा भाग्य हम लोगों का कहाँ है। हम लोग तो फिर बाद में किसी पॉइंट पे महाराज जी से जुड़े, है ना। पर अब रचना भी, तो रचना का वैसा थोड़ी भाग्य था कि भाई बचपन से ही, पर तो इसी परिवार में जन्म लिया कि भाई मीरा ने, यानी इसकी माता जी को महाराज जी ने गोद में ले रखा है। आप कल्पना करो, यानी कब से संबंध है इन लोगों का महाराज जी से, उसकी कल्पना करो। ये तो छोटी थी, ये तो है ना। बहुत सारे संस्मरण जो सुनाते हैं ये लोग, कभी कभी लतिका भी, ये भी, मीरा भी, अपनी मनोहरी भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आज का शीर्षक है उसका अर्थ क्या है कि एक तो जो संसार को बिल्कुल सत्य माने बैठे हुए हैं, तो संसार को जो सत्य माने बैठे हुए हैं तो वो तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे आप कुछ भी कह दो परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में। मान लेंगे क्योंकि कष्ट आता है तो भाई कहाँ जाएं, चलो मंदिर में अपना माथा टेक दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई इस प्रकार की श्रद्धा या विश्वास, है ना। विश्वास तो डॉक्टरों में ही है। अरे भाई सामान्य लोगों की बात छोड़ो, महाराज जी का जो शिष्य, मैं कई बार रचना को कहता हूँ, रचना श्याम जी ज़्यादा आते हैं ना। तो एक परिवार है रावल परिवार दिल्ली का, आप तो जानते हैं रावल परिवार को। तो उनका जो भतीजा है विष्णु भाई का, तो किरीट रावल उसका नाम है। तो किरीट रावल और वो जो उनकी पत्नी है जयश्री, तो महाराज जी की कृपा से 9 साल के बाद, शादी के 9 साल 10 साल बाद महाराज जी ने राधा कुंड स्नान करवाया। और मतलब ये सब तो महाराज जी ने करवाया, बाकी हुआ महाराज जी के संकल्प से ही बालक। क्योंकि महाराज जी को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे इनको मतलब संतान चाहिए, संतान दे दी। अब दी, वो ले भी ली, पर वो ली जो है वो 24 साल की उम्र थी बच्चे की। वेणुगोपाल नाम भी था, 5-6 साल पहले की बात है। तो बच्चा चला गया। अब वो जो है बच्चा चला गया, उसकी आज तक, यानी 6 साल हो गए, आज तक उसका दुख है। तो ये ऐसी घटना नहीं घटती है, कहीं भी नहीं घटती है। कोई भी परिवार में देख लो, कोई मर गया, ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना, साल 2 साल, है ना। फिर कभी याद आ गई तो उसका थोड़ा सा दुख हो गया, पर उस दुख को वो पाले हुए। तो ये क्या है कि संसार जो सत्य है, इस सत्य की बारे में लोगों को, यानी सत्संगी लोग भी, मेरा कहना ये चाह रहा हूँ, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये सब भगवान के हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में नहीं। बोले नहीं वो हमारी गलती हो गई, डॉक्टर चाहते तो उसे बचा सकता था। आज भी ऐसे बोलता है वो, इतना मूर्ख आदमी है वो, आज भी ऐसे बोलता है। तो ये व्यक्ति समझता ही नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब समय आ जाएगा तो कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लोग श्रद्धा से या मतलब भय से थोड़ा सा मानते जरूर हैं, पर जो विचार करता है, जो ज़्यादा जुड़ जाता है महात्माओं से, फिर उसको ये आता है कि भाई ये बात सच्ची है कि नहीं। ध्यान देना, अभी दूसरी स्टेज आ रही है। फर्स्ट स्टेज तो बस संसार ही सच्चा है ना। सेकंड स्टेज ये है कि भाई ये जो सुन रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, गुरु लोग बता रहे हैं, तो बात तो ये सत्य होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि बात यही सत्य है। तो अब ये क्या स्टेज आ गई, ये आ गई संशय की। संशय का मतलब अभी पक्का उसमें हो गए कि हाँ भाई भगवान है ही है। ये तो बहुत आगे की बात है। उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, आज गीता में आएगा, आज या कल जब भी,
क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कितना हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और इम्पोर्टेंट है। तो खैर जितना भी करेंगे कवर, उसको ठीक तरह से करना है, जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेज है संशय की, इससे फिर हमको थर्ड स्टेज यानी फाइनल स्टेज में पहुंचना ही चाहिए। नहीं पहुंचे बिना फिर फ़ायदा क्या हुआ? भगवान में हम मान तो रहे हैं, पर फिर हमको तो ऐसा विश्वास नहीं है जैसा साईं को था या महाराज जी को था। अरे हम कहते हैं महाराज जी या साईं तो हम नहीं बन सकते, बात सच्ची है, पर कम से कम उनकी बातों पे तो विश्वास करो। हम नहीं बन सकते वो बात तो हम मानते हैं, क्योंकि आप लोग क्या नहीं बन सकते, हम भी नहीं बन सकते, हमको मालूम है, क्योंकि वो तो वहीं से आते हैं, भगवान भेजते हैं उनको। ये कोई सामान्य लोग नहीं है, हर कोई साईं और महाराज जी या उड़िया बाबा थोड़ी हो सकता है कि नहीं? पर कम से कम उनकी बातों में हमारा दृढ़ विश्वास हो, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। संशय में हम कब तक करेंगे? इसलिए महाराज जी कह रहे हैं बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो, क्योंकि संशय नहीं निकालोगे तब तक तो फिर फायदा क्या हुआ? महाराज जी के पास भी आए और फिर भी हम ढिलम ढिल, मतलब हमारा कोई निश्चय नहीं है, आज कुछ बोल दिया फिर कल और कुछ कर दिया। वो है दिवाकर, तो कुछ सीडी बननी थी, तो सीडी का आजकल क्या है कि डीवीडी बना दो, मतलब सुनने का, तो एक में ही आ जाएगा पूरा। जैसे 90 प्रवचन है तो 90 प्रवचन की 4 सीडी बनेगी। इसको ज़्यादा मालूम है, अब ये तो आनंद प्रस्तुति की बहुत बड़ी सेविका है ना। तो कह रहे जो भी है, तो ये तो सामान्य बात सुना रहा हूँ मैं। तो अब वो 4 सीडी बनेगी, है ना, 90 प्रवचन है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या, सच्ची घटना है। तो अब उसको एक दूसरा तरीका है कि भाई एक में ही हो जाएगा, है ना, डीवीडी एक में ही आ जाएगा सब पूरा का पूरा। तो अब जब कंचन से बात हुई थी तो ये बात हो गई थी कि भाई करपात्री जी महाराज का हम लोग सीडी बना के उनको, पूरी शंकराचार्य आने वाले हैं, दे देंगे। तो सीडी तो 4 बनेगी, तो बात ठीक है। अब उसके कुछ दिनों बाद वो मिला दिवाकर, तो बोला कि एक डीवीडी बना के उनको दे देंगे। हमारा माथा ठनका, हम क्योंकि हमारे मन में वो संस्कार था कि इसने कहा कंचन ने कि 4 सीडी बना के दे देंगे, अब ये कह रहा है कि एक डीवीडी बना देंगे। तो हमने कहा कि क्यों, सीडी क्यों नहीं? तो अब वो हमारे सामने वैसे कह रहा है कि एक डीवीडी में भी चल जाएगा काम, आप कहो तो सीडी बना दे। अरे हमने कहा हमारे कहने का क्या मतलब है भाई, कोई निश्चय आप लोगों ने किया है, अब ये क्या हो रहा है ढील में? तो ये यही संशय है, इसी को संशय कहते हैं। ये ठीक नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, यानी उनकी कोई निंदा नहीं है। हम अपना जीवन देखेंगे, हर एक बात में भाई आज क्या बनावे हैं, ये बना ले कि ये बना लें, अब रचना इसी से परेशान रहेगी। अरे भाई जो बनाना हो बना के नक्की करो भाई। ये तो जो है भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भूख क्या है, रोग है। तो रोग, भूख को जब रोग कहा तो भोजन क्या है, औषधि। तो औषधि जब हम टेबलेट लेते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं यार ये क्या है, ये बढ़िया टेबलेट का रंग बढ़िया नहीं है, इसको छोड़ो। औषध जो मिली है वो औषध हमको, क्योंकि रोग है तो रोग है, तो औषध जो मिली है वो हमको खा लेते, उसमें देखते नहीं। इसी प्रकार जो भूख है उसको रोग बताया, तो अन्न जो है वो औषध है। तो औषध है तो 2 बार दिन में भूख लगती है, वो 2 बार आपको कुछ न कुछ पेट में डालना है, क्योंकि वो उसका जो इलाज है भूख का वो वही है, अन्न डालना पड़ेगा। पर वो अन्न में क्या बनना चाहिए उसी को लेके 1 घंटा खड़ा, अब उसका क्या करोगे? उसी में जो इतना चिंतन है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये बात ये हमारा से कह रहे हैं कि बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। तो ये तो मैंने लौकिक बात बताई। तो लौकिक चीज़ों को लेकर इतने संशय हमारे रहते हैं कि उसी में हम लोग बस विवाद करते रहते हैं, है ना। तो भगवान को लेकर जो संशय है वो तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ मैं आज शुरू कर रहा हूँ। शास्त्रों में वर्णन है कि एक मंत्र का जप कर रहे हों, अगर उस मंत्र के बारे में संदेह हो ये सच्चा है कि झूठा, तो उस जप का फल नहीं मिलता है। तो जप करने वाला जो है वो संदेह बनाए हुए है कि क्या पता नहीं कर तो रहे हैं, पर है ना मंत्र मेरा मतलब उच्चारण शुद्ध है कि नहीं, या मंत्र का महाराज ने दिया था मैं तो भूल गया, तो वो ठीक नहीं है, जप का फल नहीं मिलता है। समदिग्धो ही हतो मंत्र, मतलब जो भी है, आया था ना अगमोचन, वो घमोचन करने लगा, पर उससे क्या होगा?
भाव तुम्हारा ठीक है कि नहीं। ये संशय करते रहोगे तो उससे तुम्हारा जो कर रहे हो वही बेकार। क्योंकि पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ हम जप नहीं करते, इसलिए जप का फल नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, जिसके साथ चल रहे हो वह आगे चलकर हमको गड्ढे में तो नहीं ढकेल देगा। यह संशय हो मन में तो उसके साथ चलने का मज़ा नहीं आएगा। क्यों? हर समय जहाँ चौकन्ना रहना पड़े, हर समय सावधान रहना पड़े, ये हमको ठग न ले, ये हमको धोखा न दे दे, तो उसके साथ कैसे निभ सकता है। तो इसी से गीता में संशय को सबसे बड़ा पाप बताया है, संशय आत्मा विनश्यति। यानी अब जब आ गए महर्षि के चरणों में तो अब निश्चय हो ही जाना चाहिए, अब संशय नहीं रहना चाहिए। अब भी संशय वाली स्थिति है हम लोगों की तो वो गलत है। अब तो निश्चय कि हाँ भाई महाराष्ट्री है, ईश्वर है, उसमें कोई भले हमको अनुभव नहीं है, वो बात अलग है, पर हमको इसका 100% है कि ईश्वर है ना। क्यों जाते हैं आप वृंदावन? भाई वृंदावन जाते हैं, हमारा विश्वास है महाराष्ट्र में, हमारा विश्वास है बिहारी जी में, है ना। अगर मन में संशय बैठ गया तो महर्षि कह रहे हैं कि ये लोग भी नहीं, परलोक भी नहीं, सुख भी नहीं और शांति भी नहीं। ये वहाँ गीता का एक श्लोक है ना, तो उसके पूरा का पूरा हिंदी दे दी महर्षि ने, है ना, कि उस संशय वाले को नायम लोको न परो न सुखम संशय आत्मना, है ना। ये लोग भी नहीं, परलोक भी नहीं और सुख भी नहीं और शांति भी नहीं। तो उस श्लोक को लेकर महर्षि आज के पृष्ठ में विशेष रूप से हम लोगों को समझा रहे हैं। वहाँ तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के निमित्त से ये उपदेश हम लोगों के लिए भी है। क्या है? इसी से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें संशय को काटना पड़ेगा, चित्वेनम संशयम। तो अब वो क्या संशय था उसको, मैं युद्ध लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ? हम लोगों का तो चल ही रहा है ना, बड़ा विस्तार में चला। बोले धर्म में भी संशय है कि जो धर्म है युद्ध करना कि अधर्म है ना, उसको लेकर भी संशय है। यानी फल को लेकर भी संशय है कि उससे उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो संशय ही संशय है। तो बोले कि नहीं, ये ठीक नहीं है, उठ खड़े हो जाओ, है ना। उठ खड़े हो जाओ मतलब युद्ध करो। तुमको संशय है तो मेरे में विश्वास करो, है ना, उपाय करो, साधन करो, तपस्या करो। अब ये प्रश्न उठा कि भाई ये संशय आता क्यों है? तो उस संशय का कारण बता रहे महर्षि, अज्ञान के कारण तुम्हारे चित्त में ये संशय है ना। तो ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। इसको कैसे समझाते हैं महात्मा लोग कि मंद अंधकार में रस्सी पड़ी थी, तो हमको एकदम वहाँ गए गोपालगढ़, तो एकदम लगा कि वहाँ तो सांप, वैसे भी कल परसों भी सांप यहाँ घूम रहा था, तो मंद अंधकार में सुन रखा था भाई वहाँ सांप है, तो एकदम डर गए। अच्छा, अभी उसको बेचारे को जो डर गया उसको पता नहीं कि वहाँ ऐसी रस्सी रखी है ना। तो वो क्यों हुआ, डर क्यों हुआ? अज्ञान। यानी वहाँ रस्सी रखी है, इसका हमको अज्ञान है। तो फिर वो डर गए। तो स्वामी जी ने देखा भी कोई डर गया है और काँप रहा है भय से। स्वामी जी ने पूछा तो बोले कि महाराज सांप है यहाँ। तो टॉर्च, स्वामी जी के पास तो टॉर्च थी, तो टॉर्च दिखाई वहाँ सांप था नहीं, वहाँ तो रस्सी थी। तो रस्सी का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण वो भय आ गया, भय आ गया, कंपन आ गया, हो सकता है वो गिर भी गया। ये अपने अभेदानंद जी जो बैठते हैं ना आपके साथ, तो सच्ची घटना है। किसी ने खेल खेल में, वो शिव जी के मंदिर से उतर रहे थे, बच्चे तो खेल करते ही हैं, तो रबड़ का सांप था और उनको तो मालूम नहीं था बेचारे को, तो फेंक दिया उनके ऊपर। तो फेंका तो वो बेचारे डर नहीं गए, गिर गए, हड्डी टूट गई हाथ की, 2 महीने इलाज कराना पड़ा, मतलब प्लास्टर में रहा हाथ। तो कहने का मतलब अज्ञान के कारण चित्त में ये संशय है। तो ये जो हमको ईश्वर के बारे में अज्ञान है कि ईश्वर है कि नहीं है ना, तो वो जो है वो संशय का रूप ले रहा है। हम जब, इसीलिए कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा क्या? कि भाई हमारे गुरुजी ने कह दिया, अब हमको पूर्ण विश्वास है। मतलब यात्रा तो ऐसे ही शुरू होगी ना, यात्रा ऐसे थोड़ी शुरू होगी कि गुरुजी ने हमको दिखा दिया। गुरुजी ने हमको दिखा दिया ये तो तब बनेगा ना जब हमारा पहले श्रद्धा बने। तो इसलिए उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार, विचार मतलब अपना चिंतन, अपना उसके ऊपर जो भी हम पूछेंगे प्रश्न वगैरह उसका उत्तर देंगे महात्मा लोग, तो बीच में विचार और अंत में अनुभव। अंत में अनुभव मतलब वो अनुभव हमको भी हो जाएगा, चाहेंगे तो। चाहता आजकल कोई नहीं, क्योंकि उसके लिए जो साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, वो किसको समय ही नहीं है किसी को, है ना।
तो इसलिए प्रारंभ में श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वो जो है अज्ञान, वो अज्ञान के कारण तुम्हारे चित्त में ये संशय है। मैंने दृष्टांत दिया अभी, बंद अंधकार में वो सर्प की भ्रांति हो गई, उन्होंने तो अपनी हड्डी तोड़ ली। तो ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। अब जब उनको दिखाया गया, अब देखिए वो हड्डी तो टूट गई, पर उसके बाद में भी उनको लगता कि भाई मुझे डस गया, पर उनको फिर बाद में दिखा दिया नहीं, कह रहे स्वामी जी भाई ये बच्चों ने खेल खेला और ये तो रबड़ का सांप है। तो अब उसके बाद का तो कुछ नहीं बना कि भाई वो सांप मेरे को डस भी गया, है ना, नहीं तो और फिर लहर चढ़ जाती है और व्यक्ति को लगता है कि अब तो बिल्कुल जहर चढ़ रहा है, ऐसे भी हो जाता है। तो अब वो आगे का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान हो गया, कह रहे बच्चों ने खेला और हम बेकार में डर गए और चलो अब हड्डी टूट गई तो उसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा, पर आगे की अब तो ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान यही सबसे बड़ा काम करता है कि निसंशय बना देता है। अब उनको वो संशय नहीं कि नहीं वो काट गया सांप हो गया, रबड़ का था, रबड़ का सांप क्या काटेगा। तो अच्छा, अब आगे का वाक्य है, मित्र पर विश्वास होता है और शत्रु पर संशय होता है। अब लो ये ज्ञान ये बतावेगा कि जहाँ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं ये यहाँ से जो प्रसंग चलेगा ना आगे का, यहाँ पर ये बता रहे हैं महर्षि कि मित्र पर विश्वास होता, तो वहाँ क्या है, एक सामान्य लौकिक, अभी भगवान की बात छोड़ दें तो लौकिक बातों में भी रचना कह देगी, मनोरी है, सुनील भाई कोई भी कह देंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा बात सच्ची कह रहे हैं, क्योंकि हमसे क्यों झूठ बोलेंगे। अच्छा, पर अब उसी की जगह अब ये आया ड्राइवर, है ना, अब हम कैसे भेजें ड्राइवर का, हमको कैसे ध्यान रहे कि ड्राइवर वो तो ऐसे अपने को दिखा रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा भगत है। बाद में पता लगा कि ले आया बेचारा, उसका प्यार है तो सोचा होगा कि चलो गोपाल का दर्शन करा दे, गाड़ी तो आई है तो इधर से वैष्णवी देवी से जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शत्रु जो है तो शत्रु पर संशय होता है। तो शत्रु पर संशय क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को तो हम जानते हैं, इसलिए आप जो बताएंगे, और शत्रु पर संशय, अरे बोल तो रहा है कि शर्मा जी पर इसको शर्मा, अब मेरे को पूछ रहा है शर्मा जी आए कि नहीं, तो मेरे को ही पूछना पड़ा है ना भाई, तेरे के पास तो मोबाइल होगा, तेरे को ही, और वो मोबाइल का तो ड्राइवर है बेचारा, ड्राइवर कैसे वो सेट उसको फ़ोन करेगा, और वो भी मतलब परमानेंट उनका ड्राइवर नहीं है, वो तो जब कभी उनको लेते हैं या छोड़ ही दिया होगा। तो ऐसे ही पूछ रहा था शर्मा जी, मतलब वो तो हमको याद दिला रहा था कि भाई मैं वो शर्मा जी की गाड़ी ड्राइव करता था और आपकी सेवा में आया। उन्हें भाई मोबाइल तुम्हारे पास है, तुम पता लगा लो शर्मा जी आए कि नहीं आए। तो ये बड़ा विचित्र है। तो शत्रु की बात, शत्रु के मतलब जो अनजान है ना, शत्रु की बात तो संशय होगा ही, क्योंकि शत्रु तो हमेशा आपका बिगाड़ करना चाहेगा, तो इसलिए वो आके कुछ आप बोल गया तो हम थोड़ी विश्वास कर लेंगे, है ना। पर महर्षि अब आगे ये बताने जा रहे हैं कि वो भी हमारी गलती है। क्यों? देखना, अब लो मतलब ये जो ज्ञान मैंने बताया ना, ये आखिरी पृष्ठ है, तो आखिरी पृष्ठ मतलब वो वेदांत का पृष्ठ है। तो वेदांत की बात बताने जा रहे हैं महर्षि, बहुत ज़बरदस्त। ये ज्ञान यानी ये कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। तो ये ज्ञान यह बतावेगा कि जहाँ शत्रु ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ। यानी शत्रु में जो हम संशय कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? वहाँ भी मैं ही हूँ का मतलब मैं का अर्थ यहाँ वो करना, आत्मा, चेतन। इसलिए मैंने भूमिका बनाई, क्योंकि अब ये मैं बहुत बार आएगा आगे, इसी पैराग्राफ में मैं कई बार आएगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये ज्ञान यानी ये ब्रह्म ज्ञान आपको ये बताएगा कि जहाँ शत्रु ले जाएगा, यानी शत्रु जैसे आपको धोखा भी दे दे, हमको धोखा भी दे दे, है ना, कोई बात गलत भी बता दे और हम उसके कहने से वहाँ पहुँच गए, पर वहाँ जहाँ पहुँच गए वहाँ क्या आत्मा नहीं है? तो महर्षि कह रहे हैं कि वो शत्रु भी जहाँ ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ, मतलब वहाँ भी आत्मा यानी परमात्मा है ही है। परमात्मा व्यापक है ना, तो इसलिए व्यापक होने से वो सर्वत्र है। वो कोटा में भी है, वो वृंदावन में भी है ना। मनोरी को बहुत लग रहा था भाई कोटा में ही रहना है, वृंदावन भाई जब इतना शादी करके इतने साल वहाँ रही तो वृंदावन जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अब ये लोग यहाँ वृंदावन के बोले नहीं यहाँ बिहारी जी है और ये है, इसको तो पता था बिहारी जी कोटा में भी है ना। वो बात अलग है कि वो कोटा का कोटा इसका ख़त्म हो गया, इसलिए इसको अब इधर आना मतलब आएगी, अब धीरे धीरे आएगी, है ना। तो कोटा का कोटा ख़त्म हो गया, वो हमको कैसे बता रहे? वो तो ठाकुर जी के हाथ में है। सबका कोटा कहाँ, अभी आपका बड़ौदा का कोटा कहाँ ख़त्म हुआ? जेठी का, डॉक्टर जेठी का ख़त्म हो गया, दिल्ली का कोटा आ गए दोनों पति पत्नी, हर कोई थोड़ी कर सकते हैं।
कहाँ कर सकते हैं। महाराज के इतने शिष्य हैं, विष्णु भाई रहते थे, महीनों रहते थे, सेवा करते थे, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं महाराज कि परमात्मा सब जगह है, ऐसा नहीं कि परमात्मा कोटा में नहीं है और वृंदावन में है? वो सब जगह है। तो इसलिए वो शत्रु भी कहाँ भी ले जाए, हमको धोखा भी दे, तब भी अगर हमको परमात्मा में विश्वास है तो हम वहाँ भी दर्शन कर लेंगे परमात्मा। यानी संशय तो तुम निकाल ही दो। अब आगे देखो, जब मैं तुमसे छूटता ही नहीं हूँ, जब मैं मतलब वही परमात्मा तुमसे, मैं को इन्वर्टेड कामा में कर लेना, मैं जितना आगे आएगा वो सब इन्वर्टेड कामा में करने से सब जगह वो ठीक हो जाएगा। जैसे ज्ञान कहता है कि जब तुम मरोगे, अच्छा हाँ, ऊपर से मैं नीचे चला गया, तो जहाँ मित्र ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ बाबा, ये बतावेगा कि ये ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान ये बतावेगा कि जहाँ शत्रु ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ और जहाँ मित्र ले जाएगा वहाँ भी मैं ही हूँ। मैं को इन्वर्टेड कामा में करते रहना, है ना, यानी वही चेतन परमात्मा। बाबा तुम अपने हृदय से संशय को निकाल दो। अब उसके अगले पैराग्राफ में समझा रहे ज्ञान यानी ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो उपदेश है गुरु जी का, सदगुरु का, है ना, गीता का जो उपदेश है, वो क्या कहता है कि जब तुम मरोगे तो भी मैं ही हूँ और जिंदा रहोगे तो भी मैं ही हूँ, है ना। कल ही बताया था कि नरक में भी आत्मा नहीं छोड़ता, है ना। ये आत्मा जो है वो उड़िया बाबा का आया था। उड़िया बाबा को हमने पूछा कि ये कृपा क्या है निर्गुण निराकार की, तो कोई कृपा, आप लोग तो कौन सी तारीख को आए, 27 को, 26 अगस्त को ही आया था पृष्ठ, तो मैंने शायद 27 को किया था क्योंकि 26 को तो हम कर नहीं पाए ना, तो 27 को किया था। तब महाराज श्री ने कहा था कि नरकस्थ जीव की आत्मा के रूप में भी परमात्मा ही रहता है, यानी मर जाएंगे तो मर के स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, आत्मा तो वहाँ भी रहेगा। उसी बात को समझा रहे हैं कि ज्ञान कहता है कि जब तुम मरोगे तो भी मैं ही हूँ, मतलब वो जो आत्मा है परमात्मा है वो तो सर्वत्र है, और जिंदा रहोगे तो भी मैं ही हूँ। जब मैं मतलब वही आत्मा, मैं का यहाँ अर्थ आत्मा परमात्मा से लेना, नहीं तो ये आज का पृष्ठ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए वो कल वाली बात मैंने भूमिका में बता दी कि आत्मा की प्रतीति होती है मैं रूप से और चेतन रूप से। तो जब मैं तुमसे छूटता ही नहीं हूँ, है ना, भगवान कह रहे हैं कि मैं यानी परमात्मा तुमसे छूटता ही नहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो तुम अपने दिल में ये संशय का सांप क्यों पालते हो। अरे भाई, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे पे विश्वास रखो ना कि मैं रक्षा करूँगा। अब ये संशय क्यों करते हो। अरे क्या करें, पंडित को बुला ले, हैं, ऐसा कुछ करवा ले, कुछ अनुष्ठान करवा ले। अरे पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है, महर्षि कह रहे हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ, है ना। अच्छा, तो ये संशय क्यों पालते हो। संशय का सांप, संशय को सांप की उपमा दिए, तो जैसे सांप का डर रहता है ना, कि भाई पता नहीं अब है इधर कहीं, इसलिए इधर जाओ आओ तो थोड़ा सा देख के चला करो, ऐसे नहीं कि देख कहीं रहे और चल रहे हैं, क्योंकि सांप अगर दब गया तो कल्याण कर देगा। इसलिए संशय का सांप क्यों पालते हैं, यानी भगवान कह रहे हैं कि अपने हृदय में विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, संशय का सांप पालने की जरूरत नहीं। तो संशय का सांप पालने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं, बोले कि सुख में, दुख में, रण में, वन में, शत्रु में, मित्र में, नरक में, स्वर्ग में, 4 गिना दिए, 4 द्वंद्व, सुख दुख, सुख सबको अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है, रण में वन में तो दोनों अच्छे नहीं लगते। अच्छा, शत्रु में मित्र अच्छा लगता है, शत्रु अच्छा नहीं लगता। नरक में स्वर्ग अच्छा लगता है, नरक अच्छा नहीं लगता है। बोले कि जो अच्छा लगे और न लगे वो दोनों में वही अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है। यानी अच्छा लगना बुरा लगना इसको छोड़ो। ये क्या कह रहे हैं, ये द्वंद्व इसलिए गिना रहे हैं कि हमारे राग द्वेष ही प्रतिबंध बनते हैं। ये परमात्मा के अनुभव में जो प्रतिबंध है वो यही है, राग द्वेष। तो राग द्वेष जब तक बने रहेंगे तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए समझा रहे हैं कि कुछ भी होने दो, सुख दुख, रण वन, शत्रु मित्र, नरक स्वर्ग, वही एक जब अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है, उससे छूटकर कहीं जाए तो नहीं सकते। यानी परमात्मा से छूटकर हम लोग कहीं जा नहीं सकते। बात बहुत मज़ेदार है ये, क्योंकि ये जितने वाक्य बोले जा रहे हैं ये अनुभव में नहीं है हमारे, और अनुभव में आ भी नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे राग द्वेष बने हुए हैं। हमको ऐसे ही चाहिए स्वामी जी, हमको ऐसा कमरा चाहिए, है ना, और अगर ऐसा कमरा नहीं है तो हम फिर जा रहे हैं वापस बड़ौदा। अरे ऐसी क्यों बात कर रहे हो आप ऐसे नहीं कह रहे हैं, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ तो अब वो व्यक्ति जो है वो क्या क्या सत्संग कर लेगा बेचारा। वो तो आए ही कमरे के हिसाब से है कि भाई कमरा हमको अगर वो वैसा देंगे महन जी
तब तो हम जाएंगे गोपालगढ़। तो वो जब इतने राग द्वेष पड़े हैं तो आगे का न सत्संग मिला, और जब सत्संग नहीं मिला तो ये बातें कहाँ मिली कि वही अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है। उससे छूटकर कहीं जा तो नहीं सकते, तो डर काहे का? तो डर यही है कि हमको उसका अनुभव ही नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए डर ही डर लग रहा है। पर ये तो जो अनुभव किए हुए महात्मा हैं वो ये वाक्य बोल रहे हैं कि भाई इसको कम से कम हमारे वाक्य पे विश्वास करके और चलो तो सही जीवन में। तो चलने को कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं। क्योंकि हमको बस हमारे हिसाब से अगर महात्मा जी एडजस्टमेंट कर दे तो ठीक है, तो महात्मा जी की बात हम सुन लेंगे। और महात्मा जी कहें कि नहीं नहीं वो परमात्मा हमेशा साथ में है और विश्वास करो और कोई डर नहीं है, तो बोले कि वो बात नहीं चलेगी। तो पाप पुण्य का, सुख दुख का, लोक परलोक का किसका डर है? ये तत्वज्ञान जो है इन दुविधाओं को भस्म कर देता है ना। ठीक है, दुविधा अगर भस्म हो गई तो अपना काम बन गया। तो आज का पृष्ठ यही कह रहा है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करो। तो तत्वज्ञान को तो लोग इसलिए नहीं चाहते, इसमें बड़ी माथापच्ची है। अपना ठाकुर जी को लाला को लेके घूमो इधर उधर, इससे बड़ी मौज है। पर ये जो स्वामी जी सुनाते हैं ये, और वो भी आखिरी पृष्ठ, अब हमको भी कोटा से आना था तो इन्हीं दिनों में आना था। हमेशा आखिरी के ही प्रश्न मिलते हैं। पहले वाले ठीक है जिसमें अपना लाला के साथ मौज है हमारी। तो वो लाला भी जो है महर्षि उसी का कह रहे हैं, लाला की बात सुना रहे हैं, है ना। ये जो वाक्य हैं वो लाला नहीं बोल रखे हैं गीता में कि भाई हमारे पे, हाँ हमारे पे विश्वास करो। पर हम कहते हैं कि लाला से तो लाग लड़ा लेंगे, पर वो जो है लाला जो कह रहा है उसमें बड़ी खटपट है। उसके लिए वो सुरेंद्र भाई ज्योत्सना बहन ठीक है, अपना करे सत्संग, हमको तो वही ठीक है, लाला वाला काम है ना। तो लाला जो कह रहा है उसको भी दब सुनो थोड़ा बहुत। तो बोले ठीक है, आप कहते हो तो सुन लेंगे। अब देखो आज श्याम जी नहीं आए तो आए ही हैं, सुनने के लिए तो आए हैं। पर अब सुनने के लिए उनको क्या पता था कि यही सुनाएंगे, है ना। अच्छा पढ़ के आए, नहीं मतलब जो दुविधा चल रही है वो आपने एकदम मिटा दी, जवाब दे दिया आपको इस पृष्ठ से। तो ये तत्व ज्ञान जो है इन दुविधाओं को भस्म कर देता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो हैं, जब हैं, वही वैसे ही वहीं, तभी परमात्मा से एक हैं। इतना बड़ा सुख सौभाग्य, इतनी बड़ी शांति ये ज्ञान देता है कि मन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए। जीवन को सुखी करने वाली इससे बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए अर्जुन बनो। अर्जुन माने ज्ञान अर्जन करने वाले। परमात्मा के स्वरूप को समझो और ज्ञान अर्जन करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वसुदेव सुतम देवम